अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जैसे वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल जाए वो सजदा तलाश कर। अल्लामा इकबाल का ये एक शायर है, इसमें उन्हें क्या बताना चाह रही है, ऐसा सजदा करना जिससे हमारी दुनिया बदल जाती है। यानी खाली हम सर झुका रहे लेकिन दिल नहीं झुक रहा, खाली मांग रहे अल्लाह से लेकिन अल्लाह के साथ साथ कोई और चीजों पर भी हमारा यकीन आ रहा। समझ रही हैं आप? तो इस वजह से इंशाअल्लाह अभी एक ऐसा नुस्खा बताने जाता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि अब बारिश के दिन हो गए लेकिन अभी भी ठंड का मौसम आ रहा, लेकिन क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। फिर भी ह्यूमिडिटी है, फिर भी गर्मी है, फिर भी लोगों को एसी की जरूरत है। यानी ये मौसम में जो है सर्दी, खांसी, बलगम, दम चढ़ना ये बहुत आम हो गया। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है। बेसिक दो टिप्स बताता हूँ, दो सिंपल। इंशाअल्लाह आप कितने भी डॉक्टरों के पास जाके इलाज करा रहे होंगे, खांसी का, बलगम का, दम आ रहा सो, लेकिन डॉक्टर आपका इलाज कर रही लेकिन शिफा नहीं हो रहा है नहीं। लेकिन अल्लाह घर के अंदर आपके जो छोटे मोटे चीजें हैं उसमें शिफा रख दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये नुस्खे ही आपके लिए बहुत है। मेरी माँ आए हुए हैं माशाल्लाह से, उन्होंने अभी बात कर रहा था मैं, तो तकरीबन 1 महीने का इलाज करे, कितना फर्क आया तो 80 करे 80% करते हैं वो जो है 80 करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? एनसी ऐसी। एक्चुअली क्या है, ये इलाज कराने के वास्ते उन्होंने खांसी बलगम का तकरीबन जो है उन्होंने अपने कानों के, नाक के, उनका माल, उनका घर, उनकी जमीन बेच दिए, उनकी जमीन बेच दिए, कहीं भी फर्क नहीं आ रहा था। जो मैं नुस्खा आपको बताता हूँ वो नुस्खा, और अल्हम्दुलिल्लाह से एक मैं आपको जो दवाई दिया, दवाई भी नहीं है, वो गिजा है जिसमें शिफा है। उसमें 1 महीने में उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट मेरा 80% पूरी तकलीफ कम हो गई, बल्कि खुशी से दुआ दे रहे। और एक सबसे बड़ा अमल क्या करे, उनका नाम क्या है माँ? जयश्री है उनका नाम। घर पे बैठ के पूरे वीडियोस फॉलो कर लेते माशाल्लाह से, और जैसे ही मैं बोलता हूँ तागे तावीज़ा सब निकालो, उन्होंने निकाल दिए। देखो अल्लाह किससे क्या काम लेते है नहीं, उन्होंने बैठ के निकाल दिए करते। सिर्फ ऊपर वाला है नहीं, जो आंखों को नजर आता उन्हें अल्लाह नहीं होता, जो आंखों को नजर नहीं आता उन्हें है अल्लाह ताला। ठीक है ना? तो बिना देखे अल्लाह पे यकीन लाने वाला मोमिन है, यानी बिना देखे अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाला मोमिन है। हाँ, ये बात करेंगे अभी उनसे इंशाल्लाह, फिर मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी माँ। हाँ, नाम क्या माँ आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। हिंदी आता आपको? हिंदी आता? थोड़ा करीब आ जाओ, उठो मैं जरा। हाँ बोलो, क्या तकलीफ थी आपको? मुझे दम चलने को देता था, चलने नहीं होता था? 20 बरस से भी। 20 बरस की तकलीफ? बहुत बोले तो बहुत। हाँ। मैं इतना बात भी नहीं करती थी। हाँ। 1 महीने से इधर आई हूँ, इतना कड़क बात करे हूँ। इधर से आना बोले तो कुछ भी तकलीफ नहीं। हाँ। वैसा हंसते खेलते इधर आको पहुँचो। अभी वो मेरे तरफ से अभी भी दूसरा को भी इधर लाने का वत्ता उम्मीद बढ़ गया मुझे। किसे क्या है बोल को उनको पूछ को भी उनको ला रू मैं। अच्छा। इतना अच्छा उनको भी अच्छा होने दे, इतना अच्छा करो। मैं मेरा तो सभी गया अल्लाह की तरफ से। इधर क्या आई 1 महीने से उतना अच्छा बन गया मुझे, क्या क्या भी बचा नहीं। अभी इधर आको 1 महीना हुआ, बहुत बोले तो बहुत अच्छा, उतना अच्छा है, सब भी गया। क्या क्या तकलीफ थी आपको? बहुत तकलीफ, एक पाँव दर्द, पेट दर्द, एक पेशाब को ये तकलीफ, सिर दर्द, चक्कर आने का, खाना खाते रहते खाली औंधा सोने का, बड़ा एक डिम्बल लेने का, औंधा सोने का, अच्छा तकलीफ आता। खांसी बलगम बहुत बड़ा था बहुत। उससे मेरे को
खाने का साड़ी पहनने का भी खबर नहीं था। इतना तकलीफ में आती मैं। लास्ट वो हमारी छोरी उसे भी एक क्या हुआ था, वो मुझे इधर बुला लेके आई। मेरे पास भी कुछ भी बचा न था, वो लाके दिखाने में अभी मैं दूसरा को दिखाने का वत्ता इधर आया। इधर आने से मुझे बहुत अच्छा है, बहुत खुशी मिलती मुझे इधर आने को। तो मेन खांसी थी क्या आपको? क्या दम आता था? दम, बहुत दम, चलती न थी और ऊपर एक से एक फाउंटेन की चढ़ती न थी, वट्टी की नहीं। अभी देखो पूरा चढ़ को मस्त रेलवे में बैठ को रेलवे ठाट को सीट पकड़ लेकर आई। अच्छा है, चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। कितने परसेंट? बहुत परसेंट 80 करे थे। 80% कम होगा। कितने परसेंट? 80% कम होगा। 80% म्हणजे 80 करके बोल रहे थे। 80 बोलते हैं, हमें 80 बोलते हैं। 80 बोलते हैं। अच्छा, मेरे को भी सिखाओ जरा। आप ही भगवान है। अरे वैसा नको नहीं बोलो नहीं नहीं, प्लीज। बोलो ऐसा नको हमना बोलो, ये प्लीज। जगह मिले, हमना दुआ करना सबको भी अच्छा बन दे। लेकिन ये बहुत सबसे बड़ी गलती है, भगवान सिर्फ एक ही है। उपादर्शी तुम्हें दवा लो, हाँ, उसका एक न्याज रखो, हाँ। बहुत अच्छा है, तुमने भी अच्छा होता, उसलिए ला रहा हूँ मैं। अल्लाह सबको भी अच्छा रखेंगे। हाँ, अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है। रो लेते फिरती थी अम्मा में, हाँ। बात करने भी माल आता सब था। बेच दिए गए थे? है, क्या क्या बेचे? सभी क्या करता लो, जमीन सब गए हमारा। जमीन जमीन बेचे? भी गई, हाँ, काना में के सब बेचो में। हाँ। ये दम के असर हाँ। यहाँ भी इलाज हुआ नहीं, हाँ। यहाँ आने में इलाज हुआ। 1 महीने में एक इलाज हो महीने गया। में हाँ, कुछ भी पैसे भी नहीं, बत्ता इसमें कम कर को हमारे, हाँ। इसलिए अब दोबारा लिए तो एकदम कम होता। तो भी आने का छोड़ती नहीं, आने का लाने का छोड़ती नहीं। हाँ, आने का लोगों की खिदमत करते है, आप। है, बच्चा। हाँ, उनकी दुआ लेके चलते। हाँ, उनको बुला लेकर आता हूँ, हर महीना एक लेके चाहता हूँ, हाँ। छोड़ते नहीं उनको भी। हाँ, कारवार में रहता अम्मा में। ठीक है, सच्ची दिल से बोल रहे हैं आप ये चीज? सच्ची दिल से ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल है। रहे हैं। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है लो। और एक सबसे बड़ी गलती करे आप, क्या बोले? खुदा करके बोले। हाँ, आप ही चल्ला बोले, सबसे बड़ी गलती है। तौबा करो, तोबा तौबा करो, 2 हाथ से करो। तोबा तोबा। कौन है खुदा? कौन है? खुदा ऊपर वाला है। ऊपर वाला है। वेरी गुड। इसके बाद किसी को खुदा नहीं बोलना, नहीं बोलते। ठीक है? हाँ, कण्ಣಿगे काणुदिल्ला, देवरू बोलो। ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲ, ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಅವರೇ ದೇವರು, ಅವ್ರ ದೇವರು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ. हाँ, कण्ಣಿಗೆ काणोರು देवर अल्लाह। हाँ, जो आंखों को नजर आते उन्हों अल्लाह नहीं होते। अल्लाह वो है जो आंखों को नजर नहीं आते। जो आंखों को नजर आते उन्हों अल्लाह नहीं होते, जो आंखों को नजर नहीं आते उन्हों अल्लाह है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि बिना देखे अल्लाह की जात पे यकीन लाना, क्योंकि सिवाय अल्लाह की कोई नहीं कर सकते। ये शिफा देना, उनका पूरा माल मत्ता जमीन सब बिक गई उनकी सेहत के वास्ते। 20 साल से तड़प रहे थे, अब शिफा हो गई बोले तो ना मेरे कुछ खुदा बोले तो सबसे बड़ी गलती है ये, फिर से बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अल्लाह की जात पे यकीन लो। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सारे लोग आके ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे और मुझे जो है काम पे दिल्लीश नहीं आ रहा करने। ऐसा करो ना को। मुझे इतना बेजार आ रहा। आप लोग अच्छे हो, खुश होते रहेंगे, हमें इनको बोले तो बोल के समझेंगे, ऐसा नहीं होता। जो है दिल बहुत तकलीफ होती है मुझे, ऐसा होता है कि पूरा दिन मेरा खराब चले जाता। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, जो इंसान आपको अल्लाह की पहचान कराता उसको आप फरिश्ता बोलना, अल्लाह के जो है बराबरी आप देखना, उसके हाथ पे यकीन रखना, उसके जो है आप बहुत बड़ी गलती है। तो अल्लाह के वास्ते वैसी गलती नको करो, नहीं तो बहुत गुमराह हो जाते हैं आप लोग। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? और इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज क्या हो गया, हम बीमारी पहचान नहीं सक रहे, डॉक्टर हम बीमारी पहचान नहीं सक रहे और मरीज हम बीमारी बोल नहीं सक रहे। अंदर क्या तकलीफ है अल्लाह बेहतर जाने, है नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये शिफा के बॉटलों में इतनी शिफा हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोई भी बीमारी हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। तो कलौंजी के साथ साथ 100 कुदरती फूल पत्ते जिसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह,
ये माशाल्लाह पीने से आपकी किडनियां अच्छे हो जा रहे, इनके लंग्स अच्छे हो गए, इनके लंग्स अच्छे हो गए, यानी इनके किडनियां, इनके वालिद साहब हैं क्या आपके, माशाल्लाह उन्होंने आके मुझसे मिले, घर पे बैठ के कर लिए तो माशाल्लाह उनका डायलिसिस रुक गया माशाल्लाह। और एक तो किडनी के पेशेंट्स को 15 दिन में जो है यूरिन आ रहा, सिर्फ शिफा की बोतल पीने से माशाल्लाह। अल्लाह इसमें शिफा रख दिए। बीमारी आने से डॉक्टर के पास जाना, लेकिन शिफा अल्लाह से मांगना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शिफा डॉक्टरों से नहीं मांग सकते, उनसे नहीं पूछ सकते, उनके पास गिड़गिड़ा नहीं सकते आप जितना डॉक्टरों को टाइम देंगे आपका टाइम वेस्ट होता। समझ रही? जो ज्यादा लॉजिक से बैठ के आपको पूरा काटना, फाड़ना, चीरना करते ना हॉस्पिटल में, फाड़ते करते सक्सेसफुल होते, वो ऑलमोस्ट फेल हो जा रहे, ऑलमोस्ट फेल हो जा रहे। और जितने लोग अल्लाह की आजमाइश में आ रहे हैं, छोटे मोटे नुस्खे में बड़े बड़े बीमारियों से जीत को निकल जा रहे बाहर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि छोटे मोटे चीजों में अल्लाह ताला बहुत शिफा रख दिए। हमने उसका इल्म नहीं है। सबसे पहले इल्म को जानने की कोशिश करो। इल्म क्या है? हमें कौन है वो जानो। हमें कौन है? अल्लाह के बंदे है नहीं। सबसे पहले हमें अल्लाह के बंदे, बाद में माँ के बच्चे, फिर मर्द की जोरू, जोरू के मर्द, फिर बच्चे, बाद में अलग आते रिश्ते पूरे। सबसे पहला रिश्ता हमारा अल्लाह के साथ है, जो माँ के पेट में भी बिना मांगे रिज़्क़ अता करा। पानी में थे हमें उस वक्त, सांस की जरूरत, कहां से सांस? अल्लाह पेट में सांस, खाना, 9 महीने कैसा पाले अल्लाह आपको पेट में, है कि नहीं? 9 महीने क्या भी तकलीफ नहीं, जैसा जबरदस्त। पैदा होते ही दूध का इंतजाम कर दिए, यानी माँ के दिल में वो मोहब्बत को पैदा करे कि आपको दूध पिलाए। किसी भी माँ मारती बच्चे को? नहीं मारती। कितना भी हो, अपनी जान से भी लड़ती उन्हें, वैसी मोहब्बत को डाले माँ के दिल में। नहीं तो इन्हें सताता सो, इन्हें रोता सो, गल्ला दबा को मार डालते। सही है? कुत्ता जान खाते पैदा होने के बाद, तकरीबन बड़े हुए तक भी सता को जान खाते, लेकिन माँ छोटी। बच्चे को पाल पोस को, बड़ा कर को, शादी कर को, उसके बच्चा का धुला को कर को भी बच्चा घर के बाहर कर दिया तो रोड पे होना तो सोती उन्हें, फिर बोलती मेरा बच्चा अच्छा रहना। एक माँ की हमें मोहब्बत पहचान नहीं सकते, तो 70 माँ से ज्यादा चाहने वाला अल्लाह ताला अपने बंदे को अकेला छोड़ सकता? नहीं छोड़ सकता। यानी कैसा बोलो, अब जब सेहत हमें गवा ले तो कौन पकड़ना उसका था तुम्हारा? सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं हमारा साथ दे सकता। तो बीमारी आने से पहले हमें अल्लाह के सामने रुजू हो जाना, झुक जाना। यानी तो दुनिया की कौन सी ताकत भी आपको नहीं निकाल सकती। तकलीफ में दिन और रात एक हो गया था उनका। किडनी फेल पेशेंट्स, लिवर फेल पेशेंट्स मेरे पास कितने बड़े बड़े मसले लेकर आते भी, आपको रोते मेरे पास। मैं बोलता हूँ ये अल्लाह के सामने रोते तो किसी और के सामने रोने की नौबत नहीं आती। अपने माँ बाप को सताते, घर के बड़े अपने माँ बाप, उनकी बात मानोगे तो उनकी बात नहीं मानते, इसीलिए आपको डॉक्टरों की बात मान, फ्री में मशवरा लेने आते मेरे पास। डॉक्टरों के पास आते मशवरा लेने, लायरों के पास जाते मशवरा लेने। क्यों? माँ बाप का मशवरा रखो आपको, उनका मशवरे को आप ठुकराए बोल को चाहिए मकाम पे। ऐसा अल्लाह की मोहब्बत को जानो, पहचानो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आपको चिमटी तक काटने नहीं देंगे अल्लाह ताला, उतना हिफाजत में रखते हैं। 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अपने बंदे। यानी तो हर गलती अल्लाह माफ करते हैं, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करते। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आज के क्या है मजे, इसमें शिफा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता बोल रहा हूँ। लेकिन पलटा पलटा को वोज पहन लेते, उस पर यकीन है आपका। ये पहनी तो मैं अच्छी होती हूँ, ये पहने तो मेरा दर्द जाता, ये पहने तो मेरी बीमारी कम होती। सबसे दूर हो जाते अल्लाह आपसे, सबसे ज्यादा दूर हो जाते वो चीजों पे, क्योंकि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करते। और मैं मेरे आंखों से मैं रिजल्ट्स देख के बता रहा हूँ, जो लोग वो निकाल रहे उन्हें शिफायाब हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो वो मोहब्बत को पहचानो, फिर देखो छोटे मोटे मसले से अल्लाह ताला आपको बाहर करते हैं, छोटे मोटे चीजों से बड़े बड़े मसले से अल्लाह पार कर देते हैं इंशाअल्लाह।
है नहीं, क्योंकि छोटे मोटे जो मसले हैं तभी जब नहीं सुधरे तो ये कल जाके बहुत बड़े हो जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत अल्लाह बंदे के हाथ में रखा ताकि बंदा तकलीफ में ना आना और हमेशा अल्लाह से रुजू होना। ठीक है, तो जो है माशाल्लाह, आइए मेरी बहन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम, खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जरा जोर से बोलो, क्या तकलीफ थी माँ? मेरे वालिद को किडनी प्रॉब्लम था, हार्ट प्रॉब्लम था और वो चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ, जब से ये शिफा की बोतल ली, अभी डायलिसिस तो कम्प्लीटली बंद हो गया ये है। शिफा की बोतल से? हाँ जी। माशाल्लाह, कितने दिन शिफा की बोतल पिलाई उनको? उनको 2 मंथ से पिलाई, 2 मंथ से डायलिसिस नहीं करवा रहे। हाँ। और अभी हर वीकली ट्वाइस एडमिट भी करते थे कि उनको वीकनेस है, ब्लड नहीं है। अभी वो भी नहीं है, अभी कम्प्लीटली घर पे ही है। अच्छा, और उसके माशाल्लाह। बाद से कभी हॉस्पिटल भी नहीं गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुदरती उन्होंने शिफायाब हो रहे हाँ घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यही मैं हमारे एक आंटी, 2 आंटी को सजेस्ट की थी। दोनों में वो क्रॉनिक किडनी फेलियर है, मतलब 4 ईयर्स से कंटिन्यूस डायलिसिस पे है। हाँ। तो अभी 15 डेज से जब से ले रहे हैं तब से उनको यूरिन पास हो रहा है, जो कम्प्लीटली स्टॉप था। अभी थोड़ा 10 ml 15 ml इंक्रीमेंट। इसका मतलब कि उनको थोड़ा सी ये है, शिफा है। हाँ, खाली एक बोतल में करके बोल रहे थे आप? एक ही बॉटल में, एक ही बोतल में यूरिन पास हो रहा? डेज में अभी 15 डेज कंप्लीट नहीं हुए। हाँ। एक बोतल मैंने दिया था, अभी सेकंड बोतल के लिए अभी आपकी के पास आई हूँ, उनका भी रिपोर्ट लेके। माशाल्लाह माशाल्लाह, 4 साल से डायलिसिस? 4 साल से, और दोनों किडनी पहले ट्रांसपेरेंट का भी बोले थे। अच्छा। तो अभी वो तो नहीं करवा सकते बोल के वो डायलिसिस पे है। और वो भी वीकली ट्वाइस कराते हैं अभी। लेकिन अभी यूरिन तो पास हो रहा है ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो 4 साल से क्रोनिक किडनी जो है डिसीज, उनको जो है डायलिसिस के बाद अब ट्रांसप्लांट करके बोलने के बाद जिनको बिल्कुल भी यूरिन नहीं आ रहा था, सिर्फ एक बोतल से यूरिन आ रहा। अल्लाह की मदद देखो कैसा होती है अपने बंदे के पास। ये दवा भी आपको असर करना, ये दवा भी आपको असर करती तब भी जब आप यकीन करेंगे। देखो माशाल्लाह कितने अच्छे रिजल्ट्स। मेरी बहन उन्होंने खिदमत करने के तौर पे उतने बोतल से लेकर जाके एक बोतल उनकी तकलीफ देख के दिए। तो अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है अपने बंदों के ऊपर, है नहीं? और एक लाइन का तो डायलिसिस पूरा बंद हो गया, और डायलिसिस बंद होना क्या छोटी बात है क्या बोलो, है नहीं? जान जा को जान आ रही का ना, वैसी तकलीफ होती है नहीं? तो जब तक आप अल्लाह के पनाह में रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत को अल्लाह की नेमत समझेंगे, इंशाल्लाह निकल जाते तकलीफ से। जब तक आप लापरवाही करेंगे, बाहर का चिकन खाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ बाहर का चिकन न खाओ, है नहीं? थोड़ा परहेज करो, बहुत ज़्यादा मसले में ही थोड़ा अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, नहीं करे देखो सीधा गुमराही, है नहीं? फिर दुनिया में भी तकलीफ, फिर खबर में भी तकलीफ। समझ रही? असल ठिकाना क्या है हमारा? खबर है, खबर में जाना है। कहाँ गया फाइनल? खबर को गया। मैं मच्छी नहीं खाती, अंडा नहीं खाती, और चिकन नहीं। और क्या था माँ मसला? वो तो छोड़ को छोड़ी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी आपका क्या मसला था? बच्ची को 4 साल हुए, उसे ब्लड कैंसर था। 4 साल की बच्ची को देखो माशाल्लाह ब्लड कैंसर था। अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्ची चल रही, फिर रही, दौड़ रही, अच्छी जबरदस्त है, कहते माशाल्लाह शिफा हो गई। आ जाओ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ वो 4 साल की बच्ची थी मेरी बहन की। हाँ। अभी उसके ब्लड कैंसर था। हाँ। अभी उसका कम हुआ है। कम हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह क्या? कम है। अभी वीडियो भी बना के लेके माशाल्लाह। 1 महीने में क्या फर्क है बच्ची? 1 महीने में वो चल रही है और बाहर घूमती नहीं थी, और बाहर घूम रही है और अच्छी खा रही भी, थोड़ा अच्छी। सब ऐसा नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल। खारी पीरी हाँ, घूम रही हाँ, बच्ची अच्छी है, हाँ, नॉर्मल है। पहला इतना सब भी नहीं होता था क्या? नहीं था, क्या? नहीं था। वो डॉक्टर हॉस्पिटल में थे, वो 15 दिन एडमिट रहना पड़ता था, फिर वापस घर भेजते थे, फिर वापस बुलाते थे, ऐसा करते। अभी ठीक है थोड़ा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सच्ची मैंने वीडियो भी बना के लेके आई उसका। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उसे लाने का था, हाँ। वो थोड़ा उसके अब्बू को आराम नहीं था इसलिए नहीं लाए, हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो फिर उनके वीडियो भी बना के। माशाल्लाह अब बच्ची चल रही फिर रही? बच्ची चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 साल की है।
चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्ची पहले चलती नहीं थी इतना। नहीं ये सच्चे दिल से बोल रहे हैं ना आप लोग? हाँ सच्चे दिल से बोल रहे हैं। हाँ हाँ हमारे अच्छे दो दिल से बोल पेशेंट रहे हैं। अच्छे हुए ऐसे। हाँ। 2 पेशेंट अच्छे होने के बाद हमें बहुत जने आए इधर। अच्छा और माशाल्लाह। जब हम ना अच्छा है बोल को हमें अब दूसरा को भी बुला लगाने का वक्त हिम्मत बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गई। है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। उनको भी अच्छा बोल दे बोल के लाने का, अल्लाह के नाम से लाने का उनको। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ओके चलो और वो दवा अल्हम्दुलिल्लाह। लेने में जरा ये कर तो दवा लेने का मैं ऐसा लेती भी नहीं। चलो हाँ, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। ठीक है और हमेशा ऊपर वाले के ऊपर ही भरोसा करो। ठीक है क्योंकि उसके कईयों नाम है, शिवा, अल्लाह, भगवान, यानी उसके कईयों नाम है, लेकिन अल्लाह एक है। समझ रहे हैं आप? एक ही है ऊपर वाला जो पूरी कायनात को मैनेज कर रहा है। हाँ दुनिया आखिरत का भी मालिक है, मरने के बाद भी हमारा हिसाब किताब सबका लेता ठहरा कर तो वो अल्लाह के पनाह में आएंगे तो इंशाअल्लाह खुशहाल रहेंगे। क्योंकि कहता है तभी जो है बच्चा माँ तक गोद में कब तक रहता है बच्चा? जब तूने आजीजी में रहा तो माँ गोद में रख लेती, बड़ा बनने की कोशिश करा तो मोर को हकालती है नहीं। तो हम आजीजगी में अल्लाह के पनाह में रहेंगे तो अल्लाह की गोद में रहते हैं, अल्लाह के बंदे। नहीं ज्यादा तकब्बुरी में आए वहाँ कर ले को फिरे, यानी अल्लाह कहाँ का अल्लाह क्या है, होता कि नहीं कि क्या है कि यकीन हमारा कमज़ोर हो गया, हमारा ईमान कमज़ोर हो गया। मोमिन मुसलमान हो के जो है डाउट कर रहा, मोमिन मुसलमान हो के अल्लाह की नेमतों के ऊपर डाउट कर रहा तो उन्हें तकब्बुर कर रहा, उन्हें अल्लाह से गोद से निकाल के फेंक देता। यानी तो जो है आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग परेशान हैं खांसी, बलगम, दम्मा, सर्दी, छींकन, डस्ट एलर्जी से, ये 2 नुस्खे नोट डाउन करो, घर पे बैठ के कर लो, इंशाल्लाह फायदा हो जाता है। ऑलरेडी मैं बोले सा हूँ, अब नोट डाउन कर लो, 2 चीज़ें काफ़ी है। ठीक है इंशाल्लाह आपको ना खांसी, बलगम, सर्दी, डस्ट एलर्जी कुछ भी नहीं होगा। पहला, एक काली मिर्ची ले लो, मुनक्खा, किशमिश, आपको जो आराम से जो घर में किचन में रहते हैं 2 भी चीज़ें, कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं, ना जंगल आंको जाओ, ना हॉस्पिटल आंको जाओ, ना मेडिकल आंको जाओ, कहाँ रहते आपके किचन में रहते हैं चीज़ें। ठीक है किचन में है सो चीज़ा मैं बताता हूँ, उसमें शिफा होता। ठीक है काली मिर्ची, 3 काली मिर्चियाँ एक मुनक्खा के अंदर डाल के रात को चबा के खाना, 2 से 3 बार खाओ, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट का गैप रख के। क्या? काली मिर्ची सिर्फ गले के लिए बनाए सो है अल्लाह ताला। हाँ मुनक्खा आपके फेफड़ों के लिए, आपका फेफड़ों से गले तक का पूरा मसला दूर हो जाता है इंशाअल्लाह। और खांसी जब आती है आपको सिर्फ गले से नहीं आती, फेफड़ों से आती सो है वो इन्फेक्शन रह के। समझ में आ रहा? तो खांसी के लिए आप क्या करो, 7 बादाम, जिनको अगर लंग्स का कैंसर भी है उन्होंने भी ले सकते, लंग्स का कैंसर है, खांसी बलगम है, दम चढ़ता, हार्ट का मसला है तो भी ले सकते, नो प्रॉब्लम। ठीक है बादाम, 7 बादाम रात को 1 गिलास पानी में रात को भीगने डालो और 2 चमचे मोटा नमक। ठीक है पूरी रात भीगने के लिए छोड़ दो। सुबह में उठ के वो बादाम को छिलके के ऊपर ही अच्छा रोस्ट कर लेना, रोस्ट कर लेके बारीक चबा के खाना, भून लेना उसको तवे के ऊपर, छिलके के ऊपर ही भून लेना, भून के अच्छा बारीक चबा के खा लेना। सुबह में बादाम, रात में काली मिर्ची और मुनक्खा, इंशाल्लाह ये 2 नुस्खे बहुत हैं आपके वास्ते। आपकी सालों पुरानी खांसी, बलगम, दम चढ़ने का जड़ से चले जाता, नक्कू कौन सी पीटा इंशाल्लाह। ठीक है जो ईमान वाले मोमिन मुसलमान हैं इंशाल्लाह उन्होंने चीज़ें फॉलो करके मुझे आके रिजल्ट भी बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी और तो माशाल्लाह बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। किशमिश हाँ हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। मुंबई में आप नहीं है? मुंबई में नहीं है, देखेंगे कभी इंशाल्लाह। हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई से है। आपको हमारे लड़के ने फोन पे बात करी थी ना? जी 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 एक मिनट बोलता हूँ, आ रहा हूँ। तो हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह।
फिर 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में काटेदान अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल आरामगढ़, वहां पे एक मंदिर है, वहां पे हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, कोसा टेम्पल अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के पास आके आप पूछे तो बताते हैं, वेंकटेश्वरा मंदिर के पास में। ठीक है, और 19 और 20 को जो है बैंगलोर में कंबीपुर अंचेपाಳ್ಯ फैजू लेआउट इंशाल्लाह 19 और 20 को। फिर 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 12 तारीख को संगारेड्डी, 13 तारीख को निजामाबाद, 18 तारीख को होसूर में मेरे भाई डॉक्टर अजहर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, मेरा फोन नंबर 990036 495 7795 414139 8197041411। देखिए मेरे कॉन्टैक्ट्स थोड़ा बिजी आ रहे करके जो है कंप्लेंट्स आ रहे आप लोगों के, है नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपसे बिजी नहीं आएंगे बिकॉज हम कॉल सेंटर बना दिए ताकि आपके हर एक कॉल्स भी रिसीव होते हैं, मेरी टीम फॉलोअप करती है। यूजुअली हम ना हजारों के कॉल्स आते हैं, हम लोगों को 90% घर पे नुस्खे देते, बेड को कर लियो उससे शिफायाब हो जाओ बोलते इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों को जो है माशाल्लाह से बहुत सारे मौत रेफरेंस से है, ऑलमोस्ट मेरे पास लोग आते बड़े बड़े मसलों को लेके। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सभी को शिफा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बहुत सारे जो है मेरे फैन फॉलोइंग पेजेस हैं जिसमें लाखों के जो है व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें यूजुअली क्या है बहुत सारे फेक भी कमेंट डालते हैं, उनके नंबर्स वगैरह हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की तरफ से बोल के ऐसा फ्रॉड भी हो रहा है, ऐसे फ्रॉड से बचो आप लोग। ठीक है, और मैं जो नंबर्स मेरी जबान से बयान करता हूँ वही नंबर सच है। ठीक है, वही नंबर्स पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा के बटला से ही आप ऑलमोस्ट शिफा हो जाते हैं, मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं रहती, अल्लाह उतनी शिफा रख दी है इसमें। बस कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो कर लियो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, मसला बहुत बड़ा होता, तो पहले शिर्क से तौबा करो, तागे ताबीज़ा नारल नींबुआ, इससे बीमारी और बढ़ती। दूसरा, नमाज को कायम करो, नमाज फर्ज है। तीसरा, ज़कात और सदका दियो। चौथा, दिमाग को ठंडा रखो, रात में सुकून से नींद करो। पांचवा, जिस्म को गर्म रखो, सुबह ही थोड़ा वॉकिंग एक्सरसाइज योगा करो, नमाज पढ़ो। और जो है छठवां, पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, किसमें क्या फायदा है, इसमें जान लो। ये 6 रूल्स को फॉलो कर लेने वाले इंशाल्लाह 100% रिजल्ट लेंगे और उनको अल्लाह की तरफ से शिफा भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।